नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रो 27 में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप सौर मंडल में सारे ग्रह अपने पाथ पर अपनी ऑर्बिट पे एक निश्चित फिक्स्ड गति में फिक्स्ड स्पीड में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट में है, परिक्रमा कर रहे हैं। अब ये रेट्रो का मतलब क्या होता है कि उल्टी चाल। क्या ऐसा हो सकता है कि शनिदेव की चाल अपने ऑर्बिट पे डायरेक्ट है और अचानक से रेट्रो हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों कहते हैं शास्त्रों में कि वक्री हो गए शनि, या बृहस्पति वक्री हो गए, या और भी कोई भी ग्रह वक्री हो गए? ऐसा क्यों कहा जाता है? दोस्तों, सारे ग्रहों का जो पाथ है वो अंडाकार है और इसी के कारण ग्रहों की गति धीमी और कभी थोड़ी सी तेज होती रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप राजधानी एक्सप्रेस में जा रहे हैं जिसकी गति बहुत ही तीव्र है। अब आपके बगल वाली पटरी से कोई भी एक लोकल ट्रेन जा रही है और वो भी फुल स्पीड में है, लेकिन आपकी गति चूंकि तेज है तो दोनों साथ साथ जाते हुए भी जो सामने वाली ट्रेन है, जो लोकल ट्रेन है, वो पीछे की तरफ खिसकती हुई महसूस होगी एट द सेम टाइम। वैसे ही जब पृथ्वी से शनि की डिग्री कैलकुलेट की जाती है और जब वो स्लो होता है तो जो उसके एंगल, जो कोणीय गति है, धीमी होने के कारण वो पीछे जाती महसूस होती है। जब किसी ग्रह की गति धीमी हो जाती है तो पृथ्वी से उसे देखने में जो आभास होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है, उसकी गति धीमी हुई है। अगर आप अभी शनि की डिग्री देखेंगे पंचांग में तो 6 डिग्री के ऊपर आपको दिखाई देंगे, और वही आप 29 सितंबर के आसपास देखेंगे तो शनि देव मकर राशि में ही 1 डिग्री पर दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि वो धनु में चले गए, लेकिन ये कोणीय गति जो 4-5 डिग्री का फर्क आया, वो पीछे की तरफ क्यों आया? वो धीमी गति के कारण, उनकी कोणीय डिफरेंस के कारण, क्योंकि पृथ्वी से हम उसका आभास ले रहे हैं, उसे दृष्ट कर रहे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र जो है उसी के ऊपर आधारित है और उसी के ऊपर ये फलित होनी है। तो जो ये 4 महीनों के दौरान इनकी जो चाल का असर है वो जो धीमी गति के होंगे, उसी का असर जो है वो रेट्रो के रूप में ज्योतिष शास्त्रों में दर्ज है। अब जानते हैं कि वृष राशि के जातकों के लिए शनि की जो ये वक्रगत चाल रहने वाली है 4 महीनों के लिए, यानी कि 11 मई से 29 सितंबर तक का समय कैसा रहने वाला है, उसके बारे में बात कर ली जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव का ये संचरण आपके 9वें भाव यानी भाग्य के भाव में हो रहा है और शनि वहीं पे वक्री होने वाले हैं 4 महीनों के लिए। तो जब 9th हाउस में आपके जन्म चंद्रमा से 9वें भाव में, भाग्य के भाव में, पिता के भाव में शनि का गोचर है, तो उसके पहले का भाव यानी कि अष्टम भाव, अचानक का भाव, और उसके आगे का भाव यानी कि कर्म का भाव, यानी कि कर्म फलदाता का प्यारा भाव। यानी कि देखिए, अगर आपके शनि कुंडली में शुभ है, उच्च के हैं, तो आपको कर्म क्षेत्र में प्रगति, आपको अचानक कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज का मिलना, और भाग्य का साथ तो आपके लिए प्रबल मिलेगा। प्रबल शर्त यह है कि आपकी जन्म पत्रिका में शनि शुभ हो। अगर शनि अशुभ है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो के लास्ट में मैं रेमेडीज बता दूंगा, वो आप कर लेना। तो दोस्तों, जब शनिदेव आपके भाग्य के घर में बैठे हैं और वहां से अपनी वक्री गति जब उल्टी चाल चलेंगे, या यूं कहो कि जब धीमी चाल चलेंगे, तो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके आय के भाव को, यानी आपके हाउस ऑफ इनकम को देखेंगे। वहीं 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, जहां से आप रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होती है। और वहीं 10वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखेंगे, जो आपके रोग, शत्रु और ऋण का भाव है। तो एक साथ कई चीजें होने वाली है। तो देखिए, जहां पर हो सकता है कि आपके कुछ कर्जे बढ़े, वहीं हो सकता है कि आप कुछ रिस्क लेकर आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा लें, अपने लाभ को बढ़ा लें। तो चूंकि देखिए, वृष राशि वालों के लिए, वृष लगन के लिए तो देखो शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका लगन वृष है तो उसके लिए तो शनि बढ़िया है,
लेकिन अगर आपकी राशि सिर्फ वृष है और लगन अलग अलग भी हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत होगी कि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है, और शनिदेव का संबंध कहीं चंद्रमा से तो नहीं है। तो सिर्फ आप ये 4 महीने ही नहीं, आने वाले 2.5 सालों में आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं, ये इसी बात पर डिपेंड करता है, या पूरी जिंदगी शनिदेव के क्या प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ने वाले हैं, वो उनकी स्थिति पर ही डिपेंड करता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में ये आपको पता नहीं है कि शनिदेव की स्थिति क्या है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। मैं आपको बताऊंगा कि आपके शनिदेव की स्थिति क्या है। कहीं चंद्रमा से तो उनका कोई संबंध नहीं, क्या शनिदेव अशुभ तो नहीं बैठे हैं? अगर बैठे हैं तो उसका उपाय क्या है? तो उसमें नेगेटिव एनर्जी को लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। शनिदेव को ब्लेम करने की जरूरत नहीं कि शनिदेव 7.5 चल रही है तो ये हो गया, वक्री हो गए तो ये हो गया, ये सब करने की जरूरत नहीं। देखिए, अपने कर्म पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शनिदेव वही देते हैं जो आपने किया है। जो आपने किया ही नहीं उसका फल शनिदेव कैसे दे सकते हैं? तो शनिदेव को ब्लेम करना तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि इनकी जो 10वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जा रही है, तो अगर शनि अशुभ है तो आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आ सकती है, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन कर्म से रिलेटेड मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बात तो तय है कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, और वो भी साथ नहीं, प्रबल साथ मिलेगा। पिता का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी डिले ग्रेटिफिकेशन होने की संभावना है, लेकिन अंततः कामयाबी आपके साथ होगी। आपकी कुंडली में कोई अगर शुभ ग्रह है, अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ होकर बैठे हैं, वो वक्री हो गए, तो आपको शुभता ज्यादा मिलेगी। जब शनि रेट्रोगेट होते हैं, शनि जब वक्री होते हैं, तो उसका प्रभाव नहीं बदलता, व्यवहार बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको ही नहीं पूरी दुनिया को अभी सावधानी रखने की जरूरत होगी। क्योंकि जो वैश्विक महामारी से हम जूझ रहे हैं, ये तो 100 सालों में, 200 सालों में कभी कभार ये इतनी भयानक महामारी के रूप में आती है। तो आपका ही नहीं, पूरी दुनिया का कर्म क्षेत्र प्रभावित है। तो हम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को ये छोटे मोटे गोचर से रिलेट करके अपने भाग्य को खराब नहीं कर सकते, या अपने माइंड में कुछ नेगेटिविटी नहीं ला सकते कि शनिदेव के कारण ये हो रहा है, और ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ये इफेक्ट सभी के ऊपर समान रूप से है, लेकिन 100 लोगों के ऊपर ये इफेक्ट है, तो आपके ऊपर पर्सनली इसका कितना इफेक्ट आएगा उसकी फलित मैं कर रहा हूं। आप इससे आराम से निकल जाएंगे, इस परेशानियों से भी निकल जाएंगे। और देखिए, चूंकि शनि रेट्रो हुए हैं, तो इस वैश्विक महामारी पर भी लगाम लगेगा, ये तो बिल्कुल कहीं से भी इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिर्फ मैं वृष राशि के जातकों को यही समझाना चाहूंगा। बात क्या है इसके अंदर, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप समझ पाए तो। आपको कह रहे हैं, आपको प्रोवोक करेंगे ये वक्री के दौरान कि आपको रिस्क लेना है। अगर आपने रिस्क ले लिया, अगर आप में डेयर है, आप में करेज है, तो आपको शनिदेव बहुत कुछ देंगे। और इतना जान लें कि शनिदेव का एक स्वभाव है, वो परिश्रम करने वालों को ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैठकर आराम से जिन्हें ये इच्छा रहती है कि सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाएगा, तो शनिदेव उनके लिए तो कभी अच्छे रिजल्ट दे ही नहीं सकते। शनिदेव का ये नेचर है कि मेहनती लोगों को परिश्रम करने के बाद मीठा फल देना। आपके भाग्य के घर में बैठकर वक्री होकर ये आपके इनकम के घर को देख रहे हैं, और साथ साथ आपके रिस्क के भाव को देख रहे हैं, और लोन के भाव को भी देख रहे हैं। तो आपको लाभ मिलेगा, रिस्क ले लाभ मिलेगा, लेकिन लोन लेने से बचे। परिश्रम करने के बाद ही आपको आपका अधिकार देना, ये शनिदेव से अच्छा कोई नहीं जानता। न्याय, अनुशासन, डिसिप्लिन, ये सब शनिदेव के कारक तत्व हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बिना रिस्क लिए, बिना परिश्रम किए, बिना काम किए आपको सफलता मिलेगी? तो अगर आपको सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, शनि की अगर रेट्रो मोशन, डायरेक्ट मोशन, वक्री, गामी कुछ भी आपको समझना है, तो आपको पहले अपने कर्म को समझना पड़ेगा। अगर आप अपने कर्मों को संतुलित करके आप चल रहे हैं, तो आपको सब कुछ आपको बढ़िया मिलने वाला है।
अगर शनि की स्थिति पत्रिका में बहुत ज्यादा खराब है तो समय समय पर छाया दान करते रहें। छाया दान क्या होता है? थोड़ा सा तेल ले लें, सरसों का तेल, उसमें अपने छाया को देखें और वो दान कर दें, क्योंकि वो छाया पुत्र थे। समय समय पर छाया दान करते रहें। सबसे पहले अपने कर्मों से संतुलित हो जाना पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी मंत्रों के द्वारा। आपको पता होगा, कहा गया है मंत्रो अधीनो देवता, मंत्र के अधीन देवता भी हैं। जो आप मंत्र करते हैं उसमें इतनी शक्ति होती है कि ग्रह क्या देवता भी उसके अधीन। तो शनि देव के जो बीज मंत्र हैं, ओम शं शनिश्चराय नमः, अगर शनि ज्यादा अशुभ है तो 23,000 मंत्रों का जाप करने का संकल्प लें किसी भी शनिवार के दिन से, और 23,000 मंत्रों का जाप करने के बाद दशांश हवन कर दें। सबसे सिंपल उपाय। उसके बाद शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और शमी के पौधे में निरंतर जल वगैरह अर्पण करते रहें, पूजा पाठ करते रहें। ये सब शनि देव के बिल्कुल सामान्य उपाय हैं। शनि अशुभ है पत्रिका में, काली छतरी का दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं। ये सब दान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं। और आपको ये बात समझना पड़ेगा कि भगवान शनिदेव हैं कौन। तो जब आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश खंड पढ़ेंगे तो उसमें जब शनिदेव गणपति भगवान का जब जन्म हुआ था, जब वहां पर जाते हैं तो जब माता पार्वती को वो परिचय में क्या बोलते हैं कि मैं भगवान शंकर का दास हूं। तो भगवान शंकर के दास हैं और श्री कृष्ण के उपासक हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भगवान शंकर की पूजा अगर आप करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो शनिदेव स्वतः खुश हो जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के उपासक हैं और उनके उपासक की पूजा करेंगे तो शनिदेव स्वतः खुश होंगे। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनिदेव स्वतः खुश होंगे, और शंकर भगवान की पूजा करेंगे तो शनिदेव स्वतः खुश होंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो एक कॉमन सेंस को अप्लाई करते हुए बस आपको ये करना है कि अपनी जन्म पत्रिका में शनि की स्थितियों को आकलन करके देख लीजिए कि शनि की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में क्या है। क्योंकि जन्म पत्रिका क्या है, वो प्रॉमिस है, प्रारब्ध है कि वो होना ही है। गोचर क्या है? गोचर तो चलो आए 4 महीने के लिए गोचर है, फिर चला गया। राजयोग आया फिर चला गया। लेकिन जो कुंडली है वो मेन है, वो प्रारब्ध है कि उसमें जो लिखा है वो मिलना है। नहीं तो उसमें नहीं लिखा होगा तो गोचर अगर वक्री है, मार्गी है, कुछ भी है, 7.5 भी है, अगर उसमें ही कुछ नहीं लिखा है तो आपको गलत क्यों मिलेगा। लेकिन उसमें कुछ गलत लिखा है तो गलत मिलने की संभावना बन जाती है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है, कुंडली में देखिए कि वहां पर प्रारब्ध में क्या लिखा है, वहां प्रॉमिस में क्या लिखा है कि क्या परिणाम मिलने हैं। शनिदेव शुभ है, अशुभ है, क्या परिणाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले जन्म पत्रिका देखें और उसमें कुंडली के प्रारब्ध को देखें, कर्मों को संतुलित रखें और फिर रेमेडी करें। रेमेडी कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हैं, माला कर रहे हैं और कर्म ही संतुलित नहीं है, कर्म फटाफट गलत काम किए जा रहे हो आप, तो आपको न तो रेमेडी का कुछ फल मिलना है और न ही आपकी हेल्प कोई भी पूजा पाठ या हवन कर पाएगी। तो बस आपको ये छोटी छोटी बातें समझनी है। दूसरी बात, अगर कहीं शनि एक ही भाव में शुक्र के साथ है तो ये भी अच्छी बात नहीं होती। शनि शुक्र की युति सूर्य के प्रभाव को कम कर देती है। शनि शुक्र की युति कहीं न कहीं प्रॉब्लमेटिक होती है कुंडली में। तो ये एक रहस्य का विषय है। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी डिटेल्स भेजकर चेक करवा सकते हैं कि आपकी कुंडली में इसके क्या प्रभाव आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन भी जरूर दबाएं और व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए इसे शेयर भी जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।